नाज़रीन ग्रामी, मदीना मुनव्वरा हम मुसलमानों के लिए बेहद अहम और कलीदी दो मुकद्दस मकामात में से एक है, जिन्हें हम हरमैन शरीफैन या मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के नाम से जानते हैं। अलामात क़यामत को लेकर क़यामत की दो बड़ी निशानियां जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि इसके बाद क़यामत इंतहाई नजदीक होगी, वो भी मदीना मुनव्वरा से ही ताल्लुक रखती हैं। और हालिया दिनों में मदीना में होने वाली तरक्की और डेवलपमेंट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को पूरा कर रही हैं, जिसमें उन्होंने मदीने के हवाले से सबसे बड़ी क़यामत की अलामत का जिक्र किया था। ये पेशगोई क्या है और ये हाल के मदीना शहर से किस तरह मुताबिकत रखती है, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अल जामे अल सही अल बुखारी में हदीस नंबर 1879 में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दजाल का ज़हूर होगा तब मदीना मुनव्वरा के 7 दाखिली दरवाजे होंगे और इनमें से हर एक रास्ते पर 2 फरिश्ते तैनात होंगे जो किसी भी चीज को उस शहर में नहीं आने देंगे। ना तो दजाल उस शहर में दाखिल हो सकेगा और ना ही कोई वबा उस शहर में दाखिल होगी। अगर हम इसका जायजा लें और मदीना मुनव्वरा का हालिया अपडेटेड नक्शा देखें तो हमें मालूम होता है कि अभी हाल ही में मदीना के दाखिली रास्तों की तादाद में इजाफा करते हुए एक 7वां रास्ता तामीर किया गया है, जो सऊदी हुकूमत के मुस्तकबिल के प्लान का हिस्सा है, जिसे मदीना तक ज़ायरीन की आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए अमल में लाया जा रहा है। हाल ही में सऊदी हुकूमत ने मदीना में मौजूद 6 दाखिली रास्तों में इजाफा करते हुए एक 7वां रास्ता तामीर किया है, जो मदीना मुनव्वरा के 7 दाखिली रास्तों की पेशगोई को पूरा कर रहा है। अगर हम हदीस के दूसरे हिस्से का जायजा लें तो इसमें हमें मालूम होता है कि मदीना मुनव्वरा के इन 7 दाखिली रास्तों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हर रास्ते पर 2 फरिश्ते तैनात होंगे जो किसी भी बीमारी, आफत या हमला आवर को मदीना में दाखिल होने नहीं देंगे। और जहां तक वबा का सवाल है तो हम नहीं जानते कि किस तरह की वबा होगी, क्योंकि इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में कोई सिराहत नहीं फरमाई। अगर हम पिछले कुछ सालों में आने वाली वबाओं का जायजा लें जिन्होंने आलमी दुनिया को आलमी सतह पर मुतासिर किया, तो इनमें सबसे बड़ी वबा जिससे पाकिस्तान समेत दुनिया के लगभग तमाम ममालिक गुजर चुके हैं और इन्होंने इस वबा के बेशुमार शदीद नुकसानात को बर्दाश्त भी किया है, इसका नाम कोविड-19 है, जिसे हम कोरोना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, 2019 में जब कोविड-19 नामी वबा ने दुनिया में सरायत करना शुरू की तो उस वक्त ही माहिरीन ने खबरदार किया था कि अगर हम इस वबा को खत्म करने में कामयाब हो भी गए तब भी मुस्तकबिल में ये वबा किसी भी वक्त दोबारा जन्म ले सकती है और पहले से ज्यादा शिद्दत से दोबारा फैलेगी। दुनिया में मौजूद ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इस बात को अभी हाल ही में कंफर्म किया है कि अमेरिका की जानिब से इस वबा को दोबारा लॉन्च किए जाने का प्रोग्राम है और आइंदा किसी भी अरसे में इस वबा को हम दोबारा दुनिया में फैलता हुआ देखेंगे। अमेरिका का ये प्लान दरअसल चीन की होने वाली तेज रफ्तार तरक्की को रोकने के लिए है, जो अमेरिका की आलमी बदमाशी की राह में तेजी से रुकावट बन रही है। नाज़रीन ग्रामी, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। इसका अरबी में मतलब ही बीमार जमीन या बीमारियों से भरी हुई जमीन बनता है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत कदमों और इनके फैज की बदौलत मदीना मुनव्वरा और शिफा का शहर बन गया, जहाँ दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बड़े बड़े हुक्मा आकर रहते थे, लेकिन वहां के बासी हमेशा सेहतमंद और खुशहाल रहे और इन्हें किसी भी किस्म की वबा से सामना नहीं हुआ, क्योंकि मदीना मुनव्वरा को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से वबाओं से महफूज कर दिया गया है। मदीना के हालिया 7वें रास्ते की तामीर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की पेशगोई को न सिर्फ मुकम्मल किया है, बल्कि हम मुसलमानों के ईमान, एतकाद और यकीन को भी मजीद बढ़ा दिया है कि इस अमर की पेशगोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमा चुके हैं। इसके अलावा अलामात क़यामत में एक और बड़ी निशानी ये है कि जब दजाल का ज़हूर होगा और वो मदीना मुनव्वरा को चारों तरफ से अपने लश्कर से घेर लेगा और मदीना के दाखिली रास्तों पे मौजूद फरिश्ते इसे और इसके लश्करियों को मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं होने देंगे, तब मदीना में एक जल्जला आएगा और उस जल्जले की वजह से मदीने में मौजूद तमाम मुनाफिक और मुशरिक लोग मदीने से निकलकर दजाल से जा मिलेंगे और मदीने में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिनका ईमान अल्लाह और इसके रसूल पर पुख्ता होगा। इससे मदीने की अहमियत भी वाज़े हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक शहर को कैसे अपनी हिफाजत में ले रखा है। इसके साथ साथ मदीना मुनव्वरा के अलावा एक और बड़ी पेशगोई भी मौजूद है, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र कर चुके हैं, जो है दरियाए फिरात का खुश्क होना और वहां से सोने के पहाड़ का जाहिर होना। दोस्तों, गुज़श्ता कई अशरों से मौजूद दरियाए फिरात की सैटेलाइट इमेजरी का हम जायजा लें तो इससे मालूम होता है कि दरियाए फिरात के खुश्क होने की रफ्तार बहुत बढ़ गई है और दरियाए फिरात जो इराक में वाक़ है, इसका तास यानी डेल्टा का इलाका जिसे दरियाए फिरात सैराब करता है, बहुत तेजी से खुश्क होता जा रहा है और इस वक्त तक दरियाए फिरात तकरीबन 60% से ज्यादा खुश्क हो चुका है। माहिरीन का अंदाजा है कि तकरीबन सन 2040 के आसपास दरियाए फिरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा।
इससे हमें अंदाजा होता है कि कयामत की निशानियां किस कदर तेजी से पूरी हो रही हैं और कयामत का वक्त निहायत नजदीक है। नाज़रीन, कयामत तो नजदीक है और इसकी निशानियां भी दर्जा बदर्जा एक एक करके पूरी होती जा रही हैं और ये सब कुछ हम अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम उम्मत अपनी बदआमालियों, अयाशियों और बद किरदारी में गर्क हो चुकी है और इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं रहा कि कयामत किसी भी वक्त आ सकती है। मुसलमान अपने बुनियादी अकायद को पसे पुष्ट डालकर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी लज्जत और ऐश के पीछे मगन हैं और इन्हीं का पीछा कर रहे हैं। हम भूल गए हैं कि जजा और सजा का एक दिन मुकर्रर है जिस दिन हमें अपने तमाम अमाल का हिसाब देना होगा और उस दिन हमारा कोई भी उज़र हमारे काम नहीं आएगा, बल्कि मुसलमानों पे इस हवाले से दोहरी जिम्मेदारी आयद होगी, क्योंकि इनके दीन ने इन्हें हर चीज के बारे में पहले ही खबरदार कर दिया था, मगर इन्होंने इससे कोई सबक नहीं सीखा और अपने दीन की तालीमात को पसे पुष्ट डालते हुए सब कुछ वैसा ही किया जो कुफार करते आ रहे हैं। दीन इस्लाम तरक्की से नहीं रोकता, लेकिन दीन इस्लाम तरक्की के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को मानने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना की पैरवी करने पर भी जोर देता है। अगर हम इस्लामी तारीख का जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि मुसलमानों की सुनहरी तारीख में बेशुमार साइंसदान भी मौजूद रहे हैं और साथ ही साथ दीन का इल्म भी तेजी से फैलता रहा है, बल्कि कई मुस्लिम साइंसदान तो दीनी इल्म और फिका में कामिल दस्तरस भी रखते थे और इसके साथ साथ वो साइंसी उलूम में तजुर्बात भी करते रहते थे। इल्म हासिल करना दीन इस्लाम में इबादत का दर्जा रखता है, लेकिन अगर इस इल्म को सिर्फ और सिर्फ दुनियावी ऐश और लज्जत कशीद करने का जरिया बना लिया जाए तो फिर ऐसा इल्म किसी अजाब से कम नहीं होता और इस बारे में दीन इस्लाम की तालीमात बेहद वाज़ेह है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दजाल की आमद, दरियाए फिरात का खुश्क होना, मदीना के 7 दाखिली रास्तों का पूरा होना, जमीन की गर्दिश का सुस्त होना, सूरज का मगरिब से निकलना और इसके साथ साथ दुनिया में बेहयाई का फरोग और दीगर अलामात क़यामत हमें इस चीज का रिमाइंडर है और वार्निंग दे रही हैं कि अब भी वक्त है हम अपनी दीनी तालीमात को याद रखते हुए अपने असल की तरफ लौट आएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा तालीमात को दिलो जान से अपना लें, क्योंकि इज्जत तो वही है जो दीन देता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने दीन पर कारबंद रखे और हालते ईमान में हमें अपने पास बुलाए। आमीन सुमा आमीन।